सभी शिक्षा मित्र साथियों को मेरा प्रणाम। मैं राजकमल शिक्षा मित्र राजकमल के जन विचार शिक्षा मित्रों की सुनो पुकार के विषय में आज सामने हूँ। भाइयों, होली का जो पवित्र त्यौहार था वो गुजर चुका है और अपने सरकार के कहे अनुसार भारत देश के अंदर कोरोना का दस्तक होने जा रहा है। मैं आपसे यही कहने जा रहा हूँ कि शिक्षा मित्र आज बहुत लाचार और बेबसी में वक्त गुजार रहा है। आए दिन मैं यही सुनता हूँ कि फला जिला में शिक्षा मित्र की मृत्यु हो गई। मुझे बहुत दुख होता है और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र जो है वो बहुत ही बेबस है। इस पर एक आपसे एक शायरी सुनाऊं कि बदनसीबी की हद पूछते हो तो कानों से सुनो, बदनसीबी की हद पूछते हो तो कानों से सुनो, हम कफन बेचने लगें तो लोग मरना छोड़ दें। शिक्षा मित्र जो विचार था वो ऐसा ही था कि जिस समय बेसिक शिक्षा के पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था जो अपने स्कूल के ताले खुलवावे, लेकिन सरकार ने शिक्षा मित्र को चुना था क्योंकि वो चारों तरफ से सुदृढ़ था, सोच रहा था और सरकार की समझ में ही आ गई थी कि शिक्षा मित्र जो हैं वो बेसिक शिक्षा की नैया पार लगावेंगे। जैसे कि मैं इसी विषय को रामायण से जुड़ता हूँ कि जिस समय गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने कहा कि हम आपके बेटों को लेने आए हैं, तो महाराज दशरथ ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे प्राण ले सकते हो लेकिन आप मेरे बेटों की भिक्षा मत लो। मेरे बेटों में ऐसा क्या दिख रहा है जो आप उन्हें ही मांगते हैं? सेना ले लो, संपत्ति ले लो, सब कुछ ले लो। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि हे महाराज, जिस पुत्र के पास यौवन है, धन है, संपत्ति है, प्रभुत्व है और विवेक है, इन सब के होने के बावजूद भी हमारे राम जो हैं वो एक राजा हैं और हमारे पूज्य हैं। यदि किसी के पास यदि एक ऐसा आ जाए, प्रभुत्व आ जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, यौवन आ जाए, तो अर्थ से अनर्थ कर सकता है। लेकिन हमारे राम जी ऐसे हैं जो इन चारों और पांचों के होते हुए भी इनके पास धन, संपत्ति, यौवन, प्रभुत्व, विवेकता सब कुछ है, लेकिन ये अधर्म नहीं कर सकते हैं। शील स्वभाव है और हम इन्हें ही ले जाएंगे। तो उन्होंने अयोध्या में से केवल राम और लक्ष्मण को चुना था। उसी तरह बेसिक शिक्षा ने सब कुछ होते हुए भी शिक्षा मित्र को चुना था क्योंकि वो इसके लिए पारंगत था, सुदृढ़ था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आज आपकी दिल्ली से लेकर और एक छोटे से ब्लॉक स्तर तक आपकी सरकार है, आप श्रेष्ठ हैं और शिक्षा मित्र जो हैं वो कुशल श्रमिक के रूप में आते हैं। वैसे भी अकुशल श्रमिक को तो मजदूरी है वो 550 रुपये बताई जाती है, तो कुशल श्रमिक की कितनी होगी? आप कुछ भी न हो तो समान कार्य समान वेतन देकर शिक्षा मित्रों का जीवन उज्जवल करें और हमारे जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं इनका भी जीवन बिगड़ रहा है। मैं राजू दास महाराज की ओर से और समस्त 1,72,000 शिक्षा मित्रों की तरफ से ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सरकार से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि सरकार जो होती है वो एक राजा है, भगवान का स्वरूप है
जिस गद्दी पर हमारे देश के महान शिक्षा उद्घोषक विक्रमादित्य जी बैठे, युधिष्ठिर बैठे जो धर्मराज थे, उसी गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान बैठे और उस गद्दी पर हमारे प्रभु श्री राम बैठे, भगवान कृष्ण बैठे और उसी गद्दी पर उसी देश में आप बैठे। आप भी हमारे शासक हैं, भगवान की तरह हैं और सभी लोग आपकी तरफ ही निगाह गड़ाए बैठे हैं, पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप किसान समेत, इन शिक्षक शिक्षा मित्रों समेत सभी का उज्जवल भविष्य करें। आपकी महान कृपा होगी। हमें बहुत दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि फला जिला में फला शिक्षा मित्र खत्म हो गया। और साथियों, रोजाना यही खबर है, तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो श्री महंत राजू दास महाराज जी का जो उत्थान मंच बना है, उसी के माध्यम से, और जो महानिदेशक जी हमारे जो उत्तर प्रदेश शिक्षा में हैं, विजय किरण आनंद जी, उन्हीं के द्वारा जो भी उत्थान हो रहा है उसको सामने लाएं, जिससे हमारे जो शिक्षा मित्र भाई हैं वो असमय काल कलवित हो जाते हैं, हृदय गति किसी की रुक जाती है, कोई अकारण मौत हो जाती है। तो मैं महाराज जी से यही निवेदन करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जो कुछ भी हो, वैसे कोई तो ये कह रहा है कि 2 मई का समय दिया है, कोई ये कह रहा है कि 30 जून को होगा, लेकिन मैं सभी शिक्षाविदों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी हम 1,72,000 की जो विनम्र वाणी है आप सुनिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने की अनुमति मांगता हूँ। जय शिक्षा मित्र, जय हो।